इस बुलेटिन में दिखाएंगे आपको उत्तराखंड की खबरें, लेकिन सबसे पहले लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। बहुत बड़ी जानकारी इस वक्त लखनऊ से सामने आ रही है। लखनऊ के रेलवे अस्पताल के डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को नहीं देखते हैं डॉक्टर, ये गंभीर आरोप। कुछ दिन पहले इलाज न मिलने से एक मरीज की मौत भी हो गई थी। पीड़ितों ने डॉक्टर्स पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि कोविड सेंटर में अच्छी तरीके से इलाज नहीं मिल पा रहा है। मौत के कई घंटों के बाद भी डेड बॉडी पड़ी रही। सीधे तौर पर लापरवाही का ये मामला है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए अस्पताल की ये तस्वीर है। कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर नहीं आते हैं। कुछ दिन पहले इलाज न मिलने की वजह से एक मरीज की जान चली गई थी। लापरवाही की इस तरीके की खबरें लगातार सामने आ रही है। मैं विकास शर्मा, पुत्र पीके शर्मा, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरे पिताजी जो कि 18 तारीख को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, उनको नॉर्दर्न रेलवे के इंडोर हॉस्पिटल में रखा गया। तब से उनको इलाज में इतनी लापरवाही बरती जा रही है। 25-25 बार फ़ोन करना पड़ता डॉक्टर को, तब भी नहीं जाते थे। और कल आकस्मिक अचानक शाम को ठीक तो रात में कह रहे डॉक्टर फ़ोन करके कि उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया, जबकि वहाँ के लोगों ने बताया कि वो चिल्ला रहे थे डॉक्टर डॉक्टर, लेकिन वहाँ कोई देखने वाला नहीं था। और इस वक्त रवि मौजूद हैं फोन लाइन पर। रवि, देखिए सीधे तौर पर जो हम तस्वीरें देख रहे हैं और जो आरोप सुन रहे हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि लापरवाही हो रही है। क्या कहना है अस्पताल के डॉक्टर्स का, क्योंकि एक पहले मौत भी हो चुकी है, तो इस तरीके से गंभीर आरोपों के बाद प्रतिक्रिया क्या मिल रही है? देखिए, मामला लापरवाही के साथ संवेदनहीनता का है। किस तरीके से कोरोना का अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है, इसकी सच्चाई इस तस्वीर से साफ है। अगर बात करें तो कोरोना को लेकर लगातार सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। स्वास्थ्य महकमा लगातार बड़े बड़े दावे कर रहा है कि लोगों को कोरोना से निजात दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इस रेलवे का सरकारी अस्पताल है जो कि सामने है, इसमें किस तरीके से मरीज की डॉक्टरों की लापरवाही की वजह से मौत हो गई। उसके बाद मरीज चीखता रहा, पुकारता रहा, आसपास लोग मौजूद रहे, डॉक्टर बुलाते रहे, लेकिन किसी ने उसकी सुध नहीं ली। जब उसकी मौत हो गई तो किस तरीके से संवेदनहीनता का परिचय देते हुए ठोक ठोक के डॉक्टर चेक कर रहा है कि उस आदमी में जान बची है या नहीं बची है। उसके बाद परिवार वालों को बताया जाता है कि आपका जो मरीज था उसकी मौत हो चुकी है। अपने आप पे तमाम सारे सवाल उठा रहा है ये वीडियो, और साफ तौर में कहीं ना कहीं जिस तरीके से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, उन दावों की सच्चाई इस खबर से साफ हो रही है। किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। उसके बाद जब पेशेंट मर जा रहा है तो किस तरीके से उसको ठोक ठोक के देखा जा रहा है कि उसके अंदर जान बची है या नहीं बची है। ये सारी जिम्मेदारी अस्पताल की है, डॉक्टर की है, और डॉक्टर अस्पताल प्रशासन है वो इस लापरवाही से बच नहीं सकते। उनकी जिम्मेदारी है लोगों की जान बचाने की, और ऐसे में अगर लापरवाही सामने आती है तो ऐसे लापरवाही पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में ऐसी जो घटनाएं हो रही है वो घटनाएं देखने को ना मिले। जी रवि, लेकिन जो वीडियो हम देख पा रहे हैं, संवेदनहीनता तो है ही, साथ ही साथ उन दावों का भी ये मजाक है जिन दावों में लगातार सरकारी महकमा ये कह रहा है, स्वास्थ्य विभाग ये कह रहा है कि बहुत ही बेहतर इलाज उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उत्तर प्रदेश के लोग बहुत खुश हैं जिस तरीके के इलाज मिल रहा है। क्या इस तरीके से इलाज करके लोगों को ठीक किया जाएगा क्या? देखिए, सरकार को जो तस्वीर दिखाई जा रही है, सरकार शायद उसी तस्वीर के सहारे चल रही है, लेकिन सरकार के अगर लोगों को जानने चाहिए कि अस्पतालों के अंदर जो दावे हो रहे हैं वो कितने सही है। जो मरीजों को जांच के नाम पर भर्ती किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है, इलाज के बाद जो मौतें हो जा रही है उसके पीछे तमाम सारे सवाल हो रहे हैं। कोरोना को लेकर बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब आदमी भर्ती हो रहा है तो उसका जब इलाज नहीं होगा, उसकी मौत हो जाएगी, तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? अगर आप दावे कर रहे हैं कोरोना को लेकर लड़ाई लड़ने के लिए, तो आदमी की जान बचाने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर कोई अस्पताल में मरीज भर्ती होता है कोरोना को लेकर तो उसके लिए डॉक्टर वहां उपलब्ध होना चाहिए। अगर मरीज को दिक्कत होती है तो उसके लिए डॉक्टर वहां उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जब मर जा रहा है तो जिम्मेदारी कहीं ना कहीं डॉक्टर की होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से तस्वीरें निकल कर आ रही है, कहीं ना कहीं लापरवाही भी सामने आ रही है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस तरीके की लापरवाही सामने रहेगी तो जो भरोसा करके अस्पतालों में भर्ती हो रहे इलाज के लिए, उनकी जाने कौन बचाएगा? बिल्कुल रवि, और इन तस्वीरों को देखकर सवाल तो अब ये भी है कि क्या कोरोना से लोगों की मौत हो रही है या फिर लापरवाही की वजह से? जाहिर है कोरोना से लेकर तो मौतें हो रही है, वो अपनी जगह में सही सरकार आंकड़े भी पेश करे, लेकिन अगर इस तरीके से भी अगर लापरवाही से अगर मौत होगी तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? सबसे बड़ी बात यह है कि सारे अस्पतालों को कोविड को लेकर अलर्ट किया गया है, तमाम सारे बेड बनाए गए हैं, सारी व्यवस्थाएं की गई। सरकार अगर व्यवस्थाएं पूरी कर रही है तो ऐसे में अस्पताल प्रशासन या जो डॉक्टर वहां पर मौजूद है उनको अपनी जिम्मेदारी निभाने में क्या दिक्कत आ रही है? अगर कोई मरीज को दिक्कत हो रही है तो उनके डॉक्टर वहां पे उपलब्ध क्यों नहीं है? क्यों उनकी जाने जा रही है? तो तमाम सारे
सवाल, इन सवालों को जवाब अस्पताल प्रशासन को देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इस तरीके की अगर मौतें होती रहेंगी तो जनता कैसे विश्वास करेगी उन अस्पतालों पे? क्योंकि कोरोना को लेकर जिस तरह डर और दहशत लोगों में फैली हुई है, ऐसे में अगर कोई कोरोना पॉजिटिव होता है, उसको अस्पतालों में भर्ती कराया जाता है, तो परिवार वाले उम्मीद करते हैं कि हमारा मरीज अस्पताल भर्ती हुआ है वो सही से इलाज होकर घर वापस आए। लेकिन अगर इस तरीके की लापरवाही सामने आएगी तो ऐसे में उन अस्पतालों पर लोगों का भरोसा कैसे होगा? बिल्कुल रवि, ये जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं और जो खबर आपके जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्या अब तक इस पर कोई संज्ञान लिया गया है? देखिए, फिलहाल अब इंडिया न्यूज इस खबर को प्रमुखता से दिखा रहा है और ये भी माना जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमा इस बात को गंभीरता से लेगा और ऐसी घटनाएं फिर से देखने को नहीं मिलेंगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। जो भी लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, जो भी किसी कोरोना का इलाज हो रहा है, उनको जो भी सरकार जो दावे कर रही है व्यवस्था करने की, सरकार तो अपनी व्यवस्थाओं में खरी उतरती नजर आ रही है, लेकिन जो जिम्मेदार है उनको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी, ताकि जो लोग डरे हुए हैं, जो कोरोना से पीड़ित है, अस्पतालों में अपना इलाज कराने जा रहे हैं, उनको बेहतर बिल्कुल, तो डॉक्टर्स किस तरीके की लापरवाही पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। अब तक इस मामले को लेकर कुछ भी जानकारी बहुत खास नहीं मिल पा रही है। रवि, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट लेते रहेंगे, बहुत शुक्रिया। और चलिए अब उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। मसूरी से आपको एक जानकारी दे दें, अतिक्रमण को लेकर प्रशासन की कार्रवाई, अतिक्रमण को हटाने का काम शुरू किया गया। मौके पर डीएम अरविंद पांडे और एसपी सिटी मौजूद और मसूरी एसडीएम मनीष कुमार भी मौके पर पहुंचे। 84 परिवारों के मकानों को गिराया जा रहा है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती है। गांधी चौक और शिफॉन कोर्ट छावनी में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मौके पर डीएम अरविंद पांडे और एसपी सिटी भी मौजूद हैं। तो मसूरी से आपको ये जानकारी दे रहे हैं, अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई मसूरी में हुई है। अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन का किया विरोध। प्रशासन ने 15 दिन का समय भी दिया था। विधायक गणेश जोशी ने अतिक्रमणकारियों से बात की। अतिक्रमणकारियों ने कहीं भी जाने से इनकार कर दिया है। किसी दस्तावेज पर नहीं करेंगे हस्ताक्षर, उनका कहना है। मजदूर संगठन और विधायक के बीच तीखी नोकझोंक इस दौरान देखने को मिली। तो इन लोगों को अलग स्थान पर जाने की व्यवस्था करने की बात कही गई, लेकिन सीधे तौर पर अतिक्रमणकारियों ने मना किया है। उनका कहना है कि हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे और ना ही हम किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करेंगे। सुनील सोनकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, 15 दिन का समय दिया गया था और उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो गई है, क्या माहौल दिखाई दे रहा है मसूरी में? जी देखिए, अगर बात करी जाए तो यहाँ पर अतिक्रमण को लेकर क्योंकि काफी गहमा-गहमी थी, सुबह से ही यहाँ पर पुलिस फोर्स बल और प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है। सुबह 9 बजे इस ड्राइव को शुरू किया जाना था, परंतु विधायक गणेश जोशी द्वारा इन अतिक्रमणकारियों को 15 दिन का समय देने की बात की जा रही थी, परंतु प्रशासन ने कहा है कि यहाँ पर उनको अब 15 दिन का समय जरूर दे दिया जाएगा, परंतु वो लिख कर देंगे कि वह 15 दिन के भीतर अपना जो अतिक्रमण है वो वहां से हटा लेंगे और अगर नहीं हटाते तो उसकी पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर इन्हीं अतिक्रमणकारियों की होगी। परंतु ये वार्ता लगातार विफल हो गई। कई बार जद्दोजहद के बाद भी ये लोग नहीं माने हैं और अब कहीं ना कहीं विधायक गणेश जोशी वापस यहाँ से चले गए हैं और ये कोशिश की जा रही है कि ये लोग माने और इसी को लेकर एडीएम प्रशासन अरविंद पांडे द्वारा एक बार और यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि वो लोग 15 दिन का समय जरूर ले ले, परंतु वो जो दस्तावेज है, जो एग्रीमेंट है, वो साइन करें। सुनील, आप बने रहिए। एडीएम अरुण पांडे जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अरुण जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद जी। अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन विरोध भी देखने को मिल रहा है। कैसे सामना कर रहे हैं आप लोग इन चुनौतियों का? देखिए, जब कोई भी अतिक्रमणकारी लंबे समय से कहीं पे रहता है तो उसे हटाने की एक प्रक्रिया होती है, उसको फॉलो किया गया है और इन लोगों ने अपने स्तर पे उसमें हाईकोर्ट में अपील की थी और अपील खारिज होने के बाद प्रशासन ने इनको सूचित भी कर दिया था कि आप लोग अपना सुरक्षित स्थानों पे शिफ्ट हो जाएं और इसको खाली कर दें। जी। आज हमारी पुलिस और प्रशासन की टीम नगर पालिका के, चूंकि ये लैंड है और खाली कराने के लिए हम सब उपस्थित हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का कार्य होता है कि इन लोगों की बातों को हमारे सामने रखना। उन्होंने रखा है और उन्होंने इस बात को लिए आश्वस्त किया है कि ये लोग 15 दिनों में जो है अपने आप खाली कर लेंगे। जी। तो ऐसे लोग जो स्वयं से खाली कर लेंगे वो अच्छी बात है और जो लोग 15 दिन का जो कंसेंट है अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर हमें मतलब कार्रवाई करनी है, क्योंकि ये लैंड सरकारी है और इस पे जो अतिक्रमण है वो किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं।
जी, लेकिन अरुण पांडे जी, इस वक्त सवाल ये भी है कि जो लंबे समय से इस जगह पर रह रहे थे, 15 दिन के समय में क्या उनकी व्यवस्था हो जाएगी? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? करने के लिए व्यवस्था कर रखी है प्रशासन। उनको यहाँ से जब हम हटाएंगे तो शिफ्ट करने की पूरी प्रशासन ने अरेंजमेंट कर रखा है। कहाँ जी। रहेंगे, क्या खाएंगे और इनके बच्चों को दूध कहाँ से मिलेगा, ये सब अरेंजमेंट प्रशासन ने कर रखा है। प्रशासन संवेदनशील है और संजीदगी से कार्रवाई करता है। जी, कितने परिवार यहाँ पर हैं, ये जानना चाहूंगी आपसे। 80 लोगों का यहाँ पे रहना बताया गया है, बट कुछ लोग जा भी चुके हैं यहाँ से और कुछ लोग रेडी हैं जाने के लिए। तो हम सबसे पहले ऐसे लोगों को ही शिफ्ट करेंगे जी, और जो लिख के नहीं देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा प्रशासन। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। बीजेपी विधायक गणेश जोशी जी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। गणेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। जी नमस्कार। जी, अतिक्रमणकारियों के खिलाफ अब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आपने भी बात करने की कोशिश की, क्या रुख रहा इन लोगों का? देखिए, क्योंकि हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, जिन लोगों ने बताया उन नेताओं पर काबिलियत नहीं है। जी, और ये इस टाइम बारिश हो रही है, कोरोना का पीरियड है, हमने वाणी खुदी से विनती की थी जाके सुबह कि हमें कुछ समय दिया जाए। जी, उन्होंने 10 तारीख तक का समय दिया। उन्होंने बातचीत की और हमने ये भी इंश्योर किया कि कोशिश करेंगे कि आपको भी विजिट करें और एक कंसर्न लेटर द्वारा बनाया गया है और जो लोग टाइम मिलेगा उसको हम छुएंगे भी नहीं और 11 तारीख के बाद कर रही होगी। वहाँ पर कुछ लोग अपने विश्वास उनको बता दिया है, वो के बाद में उन्होंने मना कर दिया। जी, चल रही है और मेरी मुझे तो लगता है कि प्रशासन प्रकार में कोई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हैं तो प्रशासन मानते का काम करवा रहा है क्योंकि पूर्व में इनको समझ दिलवाया पूर्व चले गए और 17 को इनका जो वैकेट हो गया है जी, और उसमें साफ दिखा है कि ये जो है गणेश जोशी जी, प्रशासन तो अपना काम करेगा क्योंकि कानूनी प्रक्रिया के तहत उन्हें चलना है, लेकिन नैतिकता के आधार पर देखें तो इन लोगों की उम्मीद अब आपसे सबसे ज्यादा है। कैसे ये सुनिश्चित होगा कि इन तमाम परिवारों को, जो 80 परिवार बताए जा रहे हैं, इन्हें शिफ्ट किया जाए, इनके रहने खाने पीने की उचित व्यवस्था हो? ये भरोसा तो इन्हें दिलाना पड़ेगा। यहाँ पर जो सरकारी जो आवास सुन रहे हैं वहाँ से करेंगे जी, लेकिन वो कोई दिक्कत ये नहीं, बीच में कुछ मिसाइली गुजराती कुछ लोग अपने मिसाइली घुस गए, उनको उनके हितों की कोई चिंता नहीं है। अदरवाइज हमने इनको टाइम दिलवाया था पहले 1 महीने का, 15 दिन का टाइम मारा, 10 दिसंबर को उनको टाइम दिलवाया था। अब उसको घूमने की बजाय ये वहाँ तैयार हुआ बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। और अब खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर कोडियाला के पास ऑल वेदर रोड की कटिंग के चलते पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया, जिसके नीचे 2 जेसीबी मशीनें दब गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इसकी सूचना थाना अध्यक्ष मुनि की रेती आरके सकलानी को स्थानीय लोगों ने दी, जिसके बाद शिवपुरी पुलिस, व्यासी पुलिस और एसडीआरएफ सहित तमाम फोर्स मौके के लिए रवाना हो गई और रेस्क्यू अभियान चलाया गया। बाढ़ से निकले हुए मलबे में दबे 3 लोगों को निकालने की कोशिश भी की गई। थाना अध्यक्ष मुनि की रेती आरके सकलानी ने तीनों लोगों के मृत होने की भी पुष्टि कर दी है। ऑल वेदर रोड के चलते पहाड़ों की कटिंग का काम पिछले कई महीनों से चल रहा है और उसी दौरान ये हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की जान जा चुकी है, इसकी पुष्टि भी की जा चुकी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं लगातार। नीरज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, 3 लोगों की मौत की खबर है। एक कह सकते हैं कि जिन लोगों की मौत हुई, अब उनके परिजनों के लिए कोई व्यवस्था दिखाई दे रही है क्या, क्योंकि हादसे में उनकी जान चली गई? जी जय जी, मैं बता दूं, कहीं ना कहीं ये जो है निर्माणाधीन कंपनी, ये जो ऑल वेदर रोड का कार्य कर रही है, उसकी लापरवाही देखने को मिल रही है।
इन कंपनी के जो अधिकारी इनके द्वारा पहाड़ों को तो काटा गया, लेकिन सुरक्षा के कोई भी इंतजाम नहीं किए गए हैं। कई बार दुर्घटनाएं घट चुकी है। ये देर रात की घटना है। कल शाम रात को जो है चाणक्य ये ऋषिकेश शिवपुरी से आगे एक जगह पड़ती है कोडियाला, वहाँ पर एक पहाड़ का बड़ा हिस्सा जो धड़ाक देने से सड़क पर आ गया, जिसमें किनारे जेसीबी आ रही थी तो वो में आ गई, नदी में गिर गई। जेसीबी में 3 लोग बैठे हुए थे जिनकी ऑन स्पॉट मरने में दम में मौत हो गई है। वही पुलिस मुनिकृत पुलिस द्वारा लगातार रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। अभी सब बरामद नहीं हुए हैं, सब खोजने की लगातार कोशिश की जा रही है, रेस्क्यू लगातार जारी है। जी बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारी के लिए। वहीं चमोली में आईटीबीपी शिविर के पास भूस्खलन की वजह से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो चुका है। हाईवे को खाली कराया जा रहा है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चमोली में आईटीबीपी शिविर के पास भूस्खलन होने के बाद इस जगह को खाली कराने का काम हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं और इस समय में कुदरत का कहर दिखाई दे रहा है उत्तराखंड पर। चाहे मैदानी इलाका हो, चाहे पहाड़ी इलाका हो, हर जगह कुदरत की मार की वजह से लोग परेशान हैं। और ये चमोली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भूस्खलन की वजह से मलबा आ गया और अब इस जगह को खाली कराने का काम हो रहा है। अरुण जेटली की पुण्यतिथि आज है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। ट्वीट के जरिए अरुण जेटली को याद किया है। अरुण जेटली की एक अलग पहचान थी। कुशल वित्त मंत्री थे अरुण जेटली। उनकी पुण्य स्मृति में मेरा नमन है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट के जरिए अरुण जेटली को नमन किया है, उन्हें याद किया है। आज उनकी पुण्यतिथि है और उनकी पुण्यतिथि पर एक के बाद एक नेता उन्हें याद कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के हों, चाहे विपक्ष के हों। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अरुण जेटली को याद किया है। और उत्तराखंड में कोरोना को लेकर अपडेट क्या है ये भी आपको बता दें। उत्तराखंड में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 558 नए मामले दर्ज किए गए हैं। कोरोना मरीजों की संख्या इस वक्त प्रदेश में 15,124 है। कोरोना से अब तक 200 लोगों की मौत। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,389 है। तो बड़ी खबर इस वक्त कोरोना से जुड़ी हुई आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक्टिव मरीजों की संख्या 4,000 से पार है। वहीं कोरोना का कहर प्रदेश में दिखाई दे रहा है। सुभाष इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में सुभाष 558 नए मामले सामने आए हैं। क्या जानकारी इनको लेकर है और इस वक्त कोरोना की जो रफ्तार बढ़ती जा रही है उसको लेकर कितनी तैयारी दिखाई दे रही है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से प्रदेश में लगातार जो कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, उसे कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है और सरकार की चिंता बढ़ती भी जरूर नजर आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल आखिर ये है कि आखिरकार लगातार लाख प्रयासों के बाद भी, स्वास्थ्य विभाग के लाख दावों के बाद भी जिस तरीके से प्रदेश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चिंता जरूर बढ़ती हुई नजर आती है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो या फिर सरकार की। हालांकि ये देखा जा रहा है हरिद्वार जिले में सबसे अधिक मरीज देखे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं लगातार जो आने वाले आगामी दिनों में कुंभ भी हरिद्वार में होना है। ऐसे में सरकार के प्रयास थे कि कुंभ के लिहाज से हरिद्वार में जो कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े हैं, तो ये डेंगू की दस्तक भी सबसे अधिक मात्रा में हरिद्वार में देखी जाती है। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग का मेन फोकस हरिद्वार जिले में जरूर चल रहा है। लेकिन लगातार जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगातार बढ़ती कोरोना की रफ्तार एक बड़ी चुनौती है। बहुत शुक्रिया सुभाष जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।